गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर लागू होने के बाद तीनों इजरायली बंधकों रोमी गोनन, एमिली डामारी और डोरोन स्टीन ब्रेकर को हमास ने रिहा कर दिया है, जिसके बाद इजराइल में जश्न का माहौल है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि गाजा से रिहा किए गए पहले 3 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। Since the October 7th massacre, our mission has been clear. Bring home all the hostages held by Hamas in Gaza. Today, as part of these ongoing efforts, we welcomed home 3 hostages, 3 young women, after 471 days in Hamas captivity. वहीं हमास की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटों के बाद ये घोषणा की गई। कतर से संचालित मीडिया संस्थान अल जजीरा के फुटेज में रिहा किए गए बंधकों को ले जाते हुए देखा गया। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ थी, जिनमें से कई लोगों ने अपने फोन पकड़ रखे थे और वीडियो बना रहे थे। वाहनों के साथ हथियार बंद लोग थे, जिन्होंने हरे रंग की हमास की हेड बैंड पहन रखी थी और वो हजारों की संख्या में पहुंची अनियंत्रित भीड़ से कारों की रक्षा करने के लिए मशक्कत कर रहे थे। इस बीच तेल अवीव में बड़ी स्क्रीन पर समाचार देखने के लिए इकट्ठे हुए हजारों लोग खुशी से झूम उठे। इस समझौते के शुरुआती 6 सप्ताह का युद्ध विराम शुरू हुआ है। इससे अन्य बंधकों की रिहाई और 15 महीने से जारी युद्ध के अंत की संभावना बढ़ गई है। इजराइल और हमास में आगामी कई हफ्तों में दर्जनों बंधकों की क्रमिक रिहाई पर सहमति बनी है। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायलियों में उम्मीद के साथ बेचैनी भी है। कई लोगों को डर है कि 3 चरण वाला समझौता सभी बंधकों के लौटने से पहले ही टूट भी सकता है या वो खराब स्वास्थ्य के साथ रिहा होंगे। दूसरों को चिंता है कि मरने वाले बंधकों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक है। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया, जिससे 15 महीने तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हो गई। कई बंधकों की रिहाई या उनके शव बरामद होने के बाद अब भी लगभग 100 बंधक गाजा में मौजूद हैं। रोमी गोनेन नाम की महिला को 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में नोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया था। उस सुबह गोनेन की मां मैरव और उनकी सबसे छोटी बेटी ने गोनेन से बात करते हुए लगभग 5 घंटे बिताए। गोनेन ने अपने परिवार को बताया कि कारों से भरी सड़कों पर भागना असंभव है और वो झाड़ियों में आश्रय लेंगी। वहीं दूसरी एमिली दामरी एक ब्रिटिश इजरायली नागरिक है, जिसे हमास के हमले से बुरी तरह प्रभावित एक गांव किबुत्ज कफर अजा में उनके अपार्टमेंट से अगवा किया गया। वो युवा वयस्कों के लिए पड़ोस के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जो गाजा के किबुत्ज के सबसे नजदीक का हिस्सा था। वहीं तीसरी डोरोन स्टीन ब्रेकर एक पशु चिकित्सक से जुड़ी नर्स है, जो जानवरों से प्यार करती हैं। वो किबुत्ज कफर अजा में दामरी की पड़ोसी हैं। बता दें कि इजराइल का 20 वर्षीय सैनिक ओरोन शोल 20 जुलाई 2014 को इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के दौरान मारा गया था। उसके और एक अन्य सैनिक हदर कोल्डिन के अंतिम अवशेष तब से आतंकियों के कब्जे में है। हालांकि उनके परिवारों ने उनके शवों को हासिल करने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया था, जिसके बाद से अब ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया और अब जाकर इजराइल के 3 बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।